डियर स्टूडेंट, आप सभी का एपी स्टडी में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कि साझेदारों को आश्वासन या गारंटी, तो लाभ की गारंटी साझेदारों को कैसे दी जाती है, इसके बारे में आज भी विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप थोड़ा सा थ्योरी से समझ लीजिए कि क्या होता है। कभी कभी जब फर्म में नए साझेदार की आवश्यकता होती है, उस समय जो है लाभ की गारंटी नए साझेदार को दी जाती है और उसको साझेदार बनाया जाता है फर्म में, है ना। तो कभी कभी पुराने साझेदार नए साझेदार को यह गारंटी देते हैं कि उसे एक न्यूनतम निर्धारित राशि लाभ के रूप में अवश्य प्राप्त होगी यदि उसे लाभालाभ अनुपात में मिलने वाला लाभ किसी वर्ष उस निर्धारित राशि से कम नहीं होगा जिसकी गारंटी दी है। उस निर्धारित राशि से कम नहीं होगा जिसकी गारंटी दी है। तो इस कमी को गारंटी देने वाले साझेदार अपने लाभालाभ अनुपात में पूरा करेंगे। ठीक है, एक उदाहरण से समझेंगे अभी इसको। कभी कभी ऐसा होता है कि फर्म के किसी योग्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए उसे साझेदार बनाकर लाभ का एक निश्चित हिस्सा दे दिया जाता है। ऐसा साझेदार को उसे अपने पूर्व पारिश्रमिक की तुलना में जितना अधिक लाभ प्राप्त होगा वह किसी विशिष्ट साझेदार द्वारा या सभी पुराने साझेदारों द्वारा एक निश्चित अनुपात में वहन किया जा सकता है। ठीक है, इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए, मान ली जाए किसी फर्म में 3 साझेदार हैं, ए, बी और सी। ए, बी, सी मतलब 2 साझेदार हैं और एक कर्मचारी है। सी क्या है? कर्मचारी है, ईमानदार कर्मचारी है, अपनी काम जो है लगन मेहनत से करता है। तो ए, बी सोचते हैं कि क्यों ना सी को भी हम साझेदार बना लें। तो सी के पास जो है ए, बी सोच करके सी को प्रस्ताव करते हैं कि ठीक आपको जो है हम साझेदार बनाना चाहते हैं। तो सी बोलता है ना रे भैया ना, मैं साझेदार नहीं बनूंगा। तो ए और बी पूछते हैं कि क्यों साझेदार नहीं बनोगे? अगर मैं साझेदार बनूंगा तो हो सकता है कि मुझे लाभ हो या हानि। अगर तो हानि होगा तो फिर मुझे नुकसान उठाना पड़ेगा। ठीक है, अभी तो मैं सैलरी में काम करता हूँ तो मेरा सैलरी से ही काम चल जाता है, इसीलिए मैं जो है सैलरी में ही काम करने को तैयार हूँ। तो ए और बी बोलते हैं कि नहीं, आपका जो अभी सैलरी है उतना तो हम आपको लाभ हर महीने के हर साल का आपको देंगे ही देंगे, है ना। अगर लाभ अधिक हुआ तो उस लाभ में आपको और अधिक आपके सैलरी से भी अधिक राशि मिल जाएगी। ठीक है, और कम हुआ तो भी आपको जितना सैलरी अभी मिल रहा है उतना सैलरी तो आपको मतलब उतनी ही राशि आपको सैलरी का जो राशि है उतनी राशि हम आपको देंगे, इसकी हम गारंटी देते हैं। तो सी जो है सोचता है, तो वो तैयार हो जाता है कि मेरे को तो सैलरी से कम तो राशि मिलेगा ही, चाहे वो लाभ हो चाहे हानि हो, तो क्यों ना मैं साझेदार बन जाऊं। अगर लाभ भी होगा तो और अधिक राशि भी मिल सकता है। तो इसलिए जो है सी जो है तैयार हो जाता है और फिर वो साझेदार बनने को तैयार होता है। ठीक, तो अब इस प्रकार से जो है सी जो है तैयार हो गया किसके लिए? साझेदार बनने के लिए। अब हम समझते हैं कि फर्म मतलब साझेदार को किस प्रकार से गारंटी मिलती है, कितने प्रकार की गारंटी प्राप्त होती है। तो पहला जो है वह है फर्म द्वारा गारंटी। फर्म द्वारा गारंटी क्या होता है? तो सभी साझेदारों के द्वारा जब किसी नए साझेदार को गारंटी दी जाती है तो उसे हम कहते हैं फर्म द्वारा गारंटी। जब सभी साझेदारों के द्वारा नए साझेदार को गारंटी दी जाती है तो उसे हम कहते हैं फर्म द्वारा गारंटी। दूसरा होता है साझेदार द्वारा गारंटी। किसी एक साझेदार द्वारा नए साझेदार को अगर गारंटी दी जाती है तो उसे हम बोलेंगे साझेदार द्वारा गारंटी। क्लियर हो गया। अब तीसरा जो पॉइंट है वो साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। कभी कभी क्या होता है कि साझेदार जो है फर्म को गारंटी देता है कि मैं इतनी राशि हर माह या हर साल जो है आपके फर्म को कमा करके दूंगा। तो उस स्थिति में जो है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी कहा जाता है। अब आगे देखिए, अब जो है चौथा, जब साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी दी जाती है, इसको तो हम समझ गए। अब चौथा क्या है? साझेदार द्वारा फर्म को और फर्म द्वारा साझेदार को गारंटी। फर्म द्वारा भी साझेदार को गारंटी और साझेदार द्वारा फर्म को भी गारंटी दी जाती है। अब एक एक करके हम इसको उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। मान ली जाए, देखिए यहाँ पर फर्म द्वारा गारंटी का समझते हैं। फर्म द्वारा जो गारंटी ऊपर में लिखे हैं पहला वाला, उसमें समझते हैं कि ए और बी क्या हैं? साझेदार हैं। देखिए यहाँ पर समझाता हूँ, ए अनुपात बी
मतलब ए और बी क्या हैं, साझेदार हैं। अब सी को क्या कर रहे हैं, सी को शामिल कर रहे हैं कितने भाग के लिए, 1/5 भाग के लिए शामिल कर रहे हैं। ठीक है, ये इसका अनुपात कितना है, 3:2 है। तो ये बोल रहे हैं कि 1/5 भाग हम किसको दे देंगे, सी को दे देंगे, मतलब 3:2:1 के अनुपात में एक अनुपात जो है सी को भी मिल जाएगा बोल रहे हैं। ठीक है, तो इस स्थिति में यहाँ पर वो नया साझेदार के रूप में उसको शामिल करते हैं, किसको, सी को। तो यहाँ पर देखिए, और प्रॉफिट कितना हुआ, प्रॉफिट हुआ है उस साल का, मान लो प्रॉफिट हुआ 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो उस सी को ये गारंटी देते हैं कि आपको जो है 30,000 रुपये से कम नहीं मिलेगा, आपको 30,000 रुपये मिलने की गारंटी है। इस प्रकार से उनको आश्वासन देते हैं, गारंटी देते हैं। तो इस स्थिति में क्या होगा, 1,20,000 जो है उसको हम पहले तो बांट लेंगे कि किस प्रकार से उसका कैलकुलेशन होगा। तो देखिए यहाँ पर 1,20,000 रुपये, 1,20,000 को हम पहले बांटेंगे कि किस अनुपात में, 3, 2 और 1 अनुपात में। तो 1 का जो हिस्सा है वो कितना हो जाएगा, 1,00,000 में 3 2 5 1 6, तो 6 कम 6 दूने 12, मतलब कितना हो गया, 3 दूने 6, 60,000 रुपये हो गया। उसी प्रकार बी का कितना हो जाएगा, 1,20, फिर वैसे करोगे 1,20,000 गुणित 2/6 कर दोगे, तो ये 6 कम 6 दूने 2 दूने 4, 40,000 रुपये हो गया। और उसका कितना हो जाएगा, 20,000 रुपये हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से करेंगे तो किसका, सी का हिस्सा। ठीक है, सी का हिस्सा कितना, 20,000, लेकिन सी को देना कितना है, सी को देना है 30,000 रुपये देना है, 30,000 रुपये देना है। तो कम कितना पड़ रहा है, 10,000 रुपये कम पड़ रहा है। ठीक है, तो इस 10,000 रुपये को कौन देगा, तो इस 10,000 रुपये को ये ए और बी दोनों मिल करके देंगे। तो किस अनुपात में देंगे, तो वो लाभालाभ अनुपात में देंगे। लाभालाभ अनुपात मतलब यही अनुपात में देंगे। तो दोनों का अनुपात कितना है, 3:2 है। तो 10,000 में से ए कितना देगा, ए बराबर हो 10,000 गुणित 3/3, 2 5 है, तो 5 इसको नहीं लेंगे। ठीक है, 3 2 5 हो गया, तो 5 कम 5 दूने, मतलब 3 दूने 6, 6,000 कौन देगा, ए देगा। और बी कितना देगा, बचा हुआ 4,000 देगा। ठीक, 4,000 बी देगा। ठीक, तो 60,000 में से 6,000 माइनस कर दो, कितना आ गया, 54,000। 54,000 कौन देगा, मतलब ए का हिस्सा कितना हो गया, 54,000 हो गया। और मतलब 6,000 उसमें से चला गया, 60,000 में से ए के पास 6,000 चला गया, ए का 6,000 जो है सी के पास चला गया, इसलिए इसका 54,000 हो गया। इसका जो है 4,000 सी के पास गया, इसलिए कितना हो जाएगा, इसका 36,000 हो जाएगा। ठीक है, और ये 10,000 रुपये जो इसके में जुड़ जाएगा सी, क्योंकि सी को गारंटी दिया है इसलिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे ए कैपिटल अकाउंट 54,000 और बी का हो जाएगा 36,000 और सी का हो जाएगा 30,000 रुपये। ठीक है, इस प्रकार से आप बना सकते हैं। क्लियर हो गया, मतलब 1,20,000 लिखे और इधर जो है 30,000 रुपये सी का गारंटी, उतना राशि, फिर बी को कितना मिला और सी को कितना मिला। और एक और जो है सिस्टम ये है कि अगर आप मतलब देख लिए कि जो है ए सी को कितना मिल रहा है, 20,000 रुपये आ रहा है सी का हिस्सा, है ना। सी का हिस्सा कितना आ रहा है, 20,000 आ रहा है। आप समझ गए कि इसमें से निकाले तो सी का हिस्सा कितना आ रहा है, 20,000। तो आप क्या करेंगे, सीधा सी को कितना देना है, 30,000 देना है। और लाभ कितना हुआ, 1,20,000 हुआ है ना। तो 1,20,000 में से सी को हिस्सा कितना, 30,000 देना है। तो 30,000 को कम कर दो, कितना हो गया, ये 90,000 हो गया। 9 10 11 12, तो 90,000। अब इस 90,000 को दोनों साझेदार को बांट दो। ये एक ऑप्शन है। अगर आप इस प्रकार से कैलकुलेशन नहीं करना चाहते तो ये भी एक ऑप्शन है कि 30,000 जो है सीधा, मतलब पहले ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा ना कि सी का हिस्सा वास्तव में कितना मिल रहा है। ये 30,000 अगर रहता तो हम जो है डायरेक्ट लिख देते, लेकिन 30,000 से कम है, इसलिए इसको 30,000 तक करना है हमको। 10,000 रुपये की राशि और कहाँ से मिलेगा, ए और बी से लेना पड़ेगा। तो इसको जो है हमको यहाँ पर ले लिया और कितना आ गया, 30,000 रुपये। तब ना पता चलेगा कि हम इससे कितना लिए, इससे कितना लिए, बी से कितना लिए और ए से कितना लिए। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, ये हमको पता चला सी का 20,000 रुपये हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, 30,000 रुपये उसमें से सीधा माइनस कर दो। सी का हिस्सा कितना, 30,000 है, तो 1,20,000 लाभ है, उसमें से 30,000 सी का हिस्सा को माइनस कर दो। तो ए और बी का सीधा भाग दे दो, 3/5 कर दो। तो यहाँ पर सीधा निकल जाएगा कितना, 54,000 रुपये। ठीक है, 5 8
इसे सॉरी 5 एक कम, अब 5 एक कम में हो गया है ना, 4 बजे 5 अट्ठे 40, 18 2 6 18 तिया 54,000 हो गया। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ 18 दूने 36,000 हो जाएगा ये। ठीक, ये वाला राशि निकल गया, ये 54,000 और 36,000, यही राशि यहाँ पर भी निकल गया। क्लियर हो रहा है? तो इस प्रकार से आपको करना है, ये 2 विधि हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सी को गारंटी की राशि देने के बाद जो है शेष राशि को ए और बी उनके अनुपात में बांट देना, ये भी हो सकता है। या फिर अगर आप पहले देख लीजिए कि वास्तव में सी को उतना ही मतलब इसके अनुपात में राशि मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, और नहीं मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है, तो फिर हम जो है ए और बी से उसकी राशि को लेंगे। क्लियर हो गया होगा? चलिए एक उदाहरण से और समझ जाते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है अ ब स 4:3:1 के अनुपात में लाभ हानि बांटते हैं। अन्य साझेदारों ने स को गारंटी दी कि उसे लाभ के रूप में कम से कम 7200 रुपये अवश्य मिलेंगे। उस वर्ष का शुद्ध लाभ 35,200 रुपया था। लाभ हानि खाता बनाइए। देखिए लाभ हानि खाता बनाने के लिए बोल रहा है। क्लियर हो गया? लाभ हानि खाता बनाने के लिए बोल रहा है, तो क्या होगा यहाँ पर, एक मिनट, लाभ हानि खाता बनाने के लिए बोल रहा है और कितना लाभ हुआ है, 35,200 रुपये हुआ है। ठीक है, सी को गारंटी कितना का दिया है, 7200 रुपये का। अब हम देखते हैं कि सी को और अनुपात कितना है, 4:3:1 के अनुपात में है। अनुपात है 4:3:1, मतलब ए का 4 और बी का 3 और सी का 1 अनुपात, है ना। तो 35,200 का पहले अनुपात निकाल लेते हैं। एक अनुपात कितना, 35,200 गुणित 4/4 3 7 1 8, है ना, 8, तो 4 एकम 4 दूने 8 और 2 एकम 2 एकम हो गया, और 2 सत्ते 14 हो गया, और 1 बचा, 2 छक्के 12 और 0 0, मतलब कितना हो गया, एक का 17,600 रुपया। ठीक, बी का निकाल लेते हैं उसी प्रकार, 35,200 गुणित 3/8 हो जाएगा। तो सीधा इसको कटा सकते हैं, 8 एकम 8 2 16 8 2 16 8 24 8 चौक 32 4, है ना, 8 चौक 32 हो गया, और यहाँ पे हो गया 33 34 35 3 8 चौक 32 0 0 4400 गुणित 3 कर देंगे, तो 0 0 4 2 8 4 3 12 4 4 3 12 का 2 हाथ का है 1 4 3 12 1 13 13,200 रुपये बी का हो गया, और सी का हो जाएगा 35,200 गुणित 1/8, मतलब 35,200, मतलब ये क्या हो गया, 4400 हो गया। तो यहाँ पर कितना हो रहा है, 4400 रुपये, किसका, सी का हिस्सा। जबकि सी को देना कितना है, सी को देना है हमको 7200 रुपये। कितना देना है, 7200 रुपया देना है। ठीक है, तो सी को 7200 रुपये देना है। कितना मिल रहा है, 4400, मतलब 4400 का आप माइनस कर दो 7200 में, तो 0 0 12 में 8 गया, 12 में 4 गया 8, और ये हो जाएगा आपका 6 में 4 गए 2, 2800 रुपये कम हो रहा है, किसका, सी का। तो 2800 रुपये का हमको यहाँ पे भरपाई करना है, और कितना हो जाएगा, 7,200। इतना राशि तो हमको देना ही है। अब ये 2800 रुपये कहाँ से लेंगे, तो 2800 रुपये इस ए का राशि और बी के राशि से हम 2800 रुपये को लेंगे। अब कैसे लेंगे, किस अनुपात में लेंगे, तो प्रश्न में उसके लाभालाभ अनुपात में लिया जाता है। ठीक है, लाभालाभ अनुपात क्या होता है, तो यही अनुपात है, ये इसमें तीनों का अनुपात है, इसमें से एक का अनुपात को हटा देंगे और ये दोनों का अनुपात के हिसाब से उतनी राशि हम लेंगे। तो ये 2800 रुपये का हम 4:3 के अनुपात में लेंगे, तो 4 अनुपात है उस ए का, तो ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, 2800 में ए कितना देगा, तो 2800 का ए जो है देगा 4:3 मतलब 7, तो 7 एकम 7 चौक 28 4 चौक 1600 रुपये ए देगा। बी कितना देगा, इस 2800 रुपये में से 2800 में से 3/7 का 7 चौक 28, तो 4 तिया 1200 रुपये कौन देगा, जो है बी देगा, और ए जो है 1600 रुपये देगा। क्लियर हो गया। तो एक के राशि में से जो है 1600 हम माइनस करेंगे, बी के राशि में से 1200 हम माइनस करेंगे, क्योंकि उतना राशि उन लोगों का कम हो जाएगा। तो इसमें से 17,600 में से 1600 माइनस कर दो, कितना हो गया, 16,000 हो गया। ये 16,000 रुपया ए को मिलेगा। ठीक, 1600 रुपया घट जाएगा उसका। इसी प्रकार 1200 इसमें से कम कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये किसको मिलेगा, बी को मिलेगा। और सी को कितना मिलेगा, 7200 रुपये मिलेगा। क्योंकि इसको जो है 2800 कम हो रहा था, तो इन दोनों में से जो हमने
1600 और 1200 रुपये की राशि ले करके इसकी पूर्ति किया, इसलिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 7200 रुपया हो जाएगा। कैलकुलेशन कैसे किया हमने आप समझ गए होंगे। इस प्रकार से आपको कैलकुलेशन करना है ना। पहले आप बांट लीजिएगा, जो जो अनुपात में बोला 35,200 को लाभ है तो 35,200 लिख दिए, फिर ए का उसमें हिस्सा निकाल लिए, फिर बी का हिस्सा निकाले, सी का हिस्सा। तो सी का हिस्सा में हमने देखा कि हमने जो मतलब जो साझेदारों ने गारंटी दी है उससे कम राशि हो रही है, तो जो अंतर की राशि है हम किससे किससे लेंगे, जो जिन जिन साझेदारों ने हमको गारंटी दिया उनसे लेंगे। तो ए और बी ने हमको दिया था, तो हमने क्या किया, ए और बी से इतनी राशि लेनी है 2800 रुपये, तो किस अनुपात में लेंगे, तो उसी अनुपात में लेंगे जो लाभालाभ अनुपात है। तो ये लाभ 4:3 के अनुपात में 2800 में से उतनी राशि को हमने क्या किया, मतलब निकाल लिया, और उतनी राशि जो है संबंधित साझेदार के खाते से जो है क्या कर दिया, माइनस कर दिया, संबंधित राशि से साझेदार की राशि से माइनस करके निकाल लिया। तो यहाँ पर 7200 रुपये हो गया, और यहाँ पर साझेदार का राशि कम हो गया, 1600 कम हुआ तो 16,000 हो गया, और बी का राशि 1200 रुपये कम होकर के कितना हो गया, 13,200 से 12,000 हो गया। तो इस प्रकार से आपको जो है इसको बनाना है। ये पहला मतलब पॉइंट है, ये पहला विधि है। तो पहला विधि में आपको इस प्रकार से बनाना है। अब हम दूसरी विधि की बात करते हैं। दूसरी विधि में क्या है, देखिए दूसरी में है ना, पहले में तो आप समझ गए कि किस प्रकार से बनाना है। अब दूसरा जो है वह साझेदार द्वारा गारंटी। साझेदार द्वारा गारंटी का मतलब होता है किसी एक साझेदार द्वारा गारंटी दिया गया, ठीक। किसी एक साझेदार द्वारा जब गारंटी दिया जाता है तो अगर हानि हो रहा है तो वही साझेदार उसको वहन करेगा और वो अपने ही राशि से उसकी भरपाई करेगा। तो देख लीजिए उदाहरण से यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए ए बी और सी साझेदार हैं। लाभ जो हो रहा है वो 1,20,000 हो रहा है, 12:8:5 के अनुपात में हमको बांटना है। सी को गारंटी 30,000 रुपये का दिया है, किसके द्वारा दिया है, सी को गारंटी, ए के द्वारा 30,000 की गारंटी सी को दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर 30,000 से कम होगा लाभ तो ए जो है उसकी भरपाई करेगा। क्लियर हो गया। अब हमको कितना प्रॉफिट हुआ है, 1,20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ है। तो 1,20,000 को हमको सबसे पहले तो बांट लेना है। 1,20,000 का ए का हिस्सा कितना आया, तो 1,20,000 में से 12/25 कर दिए, क्योंकि अनुपात यहाँ पर दिया हुआ है। देख लीजिए यहाँ पे 12, 8 और 5, तो 12, 8, 20, 5, 25, 25 में से 12 भाग ए का है, 8 भाग किसका है, बी का है, और सी का 5 भाग है। तो यहाँ पर निकाल लिए हम, ए का भाग लिए 12 भाग, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 57,600 आ गया। इसको अभी छोड़िए, 57,600 आ गया। उसी प्रकार बी का भाग निकाले तो कितना आ गया, 38,400, और सी का भाग निकाले तो कितना आ गया, 24,000 आया। मतलब 24,000, लेकिन सी को कितना मिलना चाहिए था, सी को मिलना चाहिए था 30,000 गारंटी दिया है, किसने दिया है, ए ने दिया है। सी को मिलना चाहिए था गारंटी के आधार पर 30,000, लेकिन आ कितना रहा है उसका लाभ में हिस्सा 24,000 आ रहा है। तो वो सी का जो और कितना मिलना चाहिए, तो 6,000 और मिलना चाहिए, तब जाकर के 30,000 होगा। तो 6,000 जो कमी है, इस ये 30,000 को होने के लिए 6,000 कम है, तो ये 6,000 की गारंटी किसने दिया, ए ने दिया है प्रश्न के अनुसार। तो ए की राशि में से उतनी राशि क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे। तो 57,600 में से 6,000 रुपया माइनस कर दिए, तो 51,600 रुपये ए को होगा, और वो 6,000 की राशि को हम सी को दे देंगे, ठीक है। इसमें से जो 57,000 में से 6,000 की राशि किसको दे दिए, सी को दे दिए, तब जा करके इसका 30,000 रुपया हुआ। तो इसकी एंट्री कैसे करेंगे आप, तो यहाँ पर हो जाएगा नेट प्रॉफिट 1,20,000 टू ए का कैपिटल अकाउंट 51,600, बी का कैपिटल अकाउंट में कितना हो जाएगा 38,400, और सी के में 30,000 रुपये। इस प्रकार से इसका कैलकुलेशन होगा, ठीक है। तो सी का प्रॉफिट जो है 30,000 रुपये से कम नहीं हो सकता, ठीक है। सी का प्रॉफिट 30,000 रुपये से कम नहीं हो सकता, इसलिए ए की राशि में से 6,000 रुपये कम करके सी के खाते में 6,000 रुपये जोड़ दिया जाएगा। क्लियर हो गया। ये हो गया साझेदार द्वारा गारंटी। क्लियर। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तीसरा जो पॉइंट है वो है साझेदार द्वारा फर्म को गारंटी। तो ए बी और सी 3 साझेदार हैं, 3:2:1 के अनुपात में। इसको उदाहरण से ही समझते हैं। ए बी सी 3 साझेदार हैं, 3:2:1 के अनुपात में क्या करते हैं, लाभ को विभाजित करते हैं। प्रॉफिट है उनका कितना, 50,000 रुपये, ठीक है। बी ने जो है फर्म को 20,000 रुपये कमाने की गारंटी दी। बी ने दिया किसको, फर्म को दिया ना। यहाँ पर देखिए साझेदार को नहीं दिया, इसमें किसको दिया, बी ने फर्म को दिया कि मैं हर साल जो है 20,000 या हर महीने 20,000 रुपये कमा करके दूंगा करके, ठीक है। मतलब हर साल
साल जो है 20,000 कमा करके दूंगा करके बी ने फर्म को गारंटी दिया। फिर पर वर्ष की समाप्ति तक जो है 10,000 ही कमा सका। बी जो है 20,000 बोला था, लेकिन कितना कमा सका? मात्र 10,000 रुपये कमा सका। उस स्थिति में क्या होगा? तो उस स्थिति में जो है 20,000 रुपये नहीं कमा सका बी ने, कितना कमाया? 10,000। तो 10,000 और ला करके देगा, अपने घर से देगा बी, क्योंकि बोला तो है, गारंटी दिया, इसलिए वो अपने घर से ला करके देगा। इसलिए हम यहाँ पर क्या मानेंगे? प्रॉफिट जो है वो 50,000 ना होकर के प्रॉफिट कितना माना जाएगा? 60,000। क्यों? क्योंकि बाई यहाँ पर लिख देंगे बाई नेट प्रॉफिट करके शेष लाया गया लाभ करके लिख देंगे 50,000। और बी जो है 10,000 रुपये और ला करके घर से देगा, तो यहाँ पर लिख देंगे बाई बी एस करेंट अकाउंट, मतलब बी के चालू खाता से करके 10,000 रुपये। अब इस 60,000 की राशि को क्या करेंगे? हम बांटेंगे ए, बी और सी को, है ना। तो ए का पूंजी खाता, बी का पूंजी खाता और सी का पूंजी खाता से करके लिखेंगे 30,000, 20,000 और 10,000। 60,000 को इसी अनुपात में बांटेंगे, 3, 2 और 1 के अनुपात में, तो 30,000, 20,000 और 10,000 रुपये आएगा। ठीक, तो बी को जो है 10,000 रुपये देने होंगे। ठीक है, तब जा करके 60,000 को 3 और 2 और 1 अनुपात में बांट देंगे। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से आपको बनाना है, और आपने उदाहरण के प्रश्न से भी समझ गया कि इसमें से कैसे करना है। इसको भी मैंने क्लियर समझाया हुआ है कि किस प्रकार से उसका हिस्सा जो है मिलेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से और भी क्वेश्चन है इसके लाभ की गारंटी के, उन क्वेश्चनों को आप देख करके हल कर लीजिएगा। कोई समस्या होता है तो कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं, कमेंट अपना लिख सकते हैं। कोई कहीं पर भी दिक्कत हो तो उससे संबंधित मैं वीडियो बना करके आपके लिए डाल दूंगा। बाकी जो है ये भी उतना भी मतलब दिक्कत वाला नहीं है, क्वेश्चन सरल है। आपको बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जो साझेदार गारंटी दे रहे हैं सभी साझेदारों के द्वारा दिया जा रहा है, तो सभी साझेदारों के से जो है राशि जो है माइनस करेंगे हम। ठीक, और अगर कोई एक साझेदार दे रहा है तो अगर लाभ मतलब जिसको भी गारंटी दे रहा है उसका लाभ जो है कम हो रहा है, तो उसको जो है उसी के मतलब जो गारंटी दे रहा है उसकी राशि जो है माइनस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया आज का मतलब लाभ की गारंटी। नेक्स्ट में हम देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, इसके बाद है खाते बंद करना होने के बाद समायोजन करना। ये जो है हमारा लास्ट मतलब पॉइंट है। इसके बाद हम जो है इस ख्याति के दूसरे चैप्टर की ओर आगे बढ़ेंगे। मतलब साझेदारी के दूसरे चैप्टर में ख्याति है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो वीडियो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे नए हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो डालूं तो आप तक जो है उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।